एक क्लास 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम एक सवाल समझेंगे ना तो हमसे दोबारा पूछोगे भी नहीं, और सभी बच्चे कहेंगे कि हम आराम से इसको लगा लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान देना। नियम तो इसका बहुत बड़ा है, समीकरण लिखना पड़ता है, सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं सीधे बता दे रहा हूँ कि दूरी वाले में ये जो मान है ये याद रख लो a1 वेक्टर है और ये कौन सा है b1। ये a1 वेक्टर मैं सिंपल करवाता हूँ, एकदम इजी, लफड़ाबाजी है ये नहीं। a1 वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप। कोई दिक्कत किसी को? एकदम दिक्कत होगा बताना मुझे। तथा b1 वेक्टर बराबर 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ये हो गया a1, ये हो गया b1, a1 और b1। a2 वेक्टर बराबर बेटा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तथा b2 वेक्टर बराबर 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2 कैप। बहुत खूबसूरत सवाल। हमको निकालना क्या है बेटा? हमको निकालना है, पूछा है कि बीच की दूरी मुझसे पूछ रहा है। दूरी बराबर जो असली सूत्र होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टा b1 क्रॉस b2 मड में। बड़ी खूबसूरत सूत्र है। पढ़ने से हमको पता चल गया कि हमको एक काम ये करना पड़ेगा। मैं साफ से लिख देता हूं, दूरी बराबर एक काम ये करना पड़ेगा कि जो दूरी बराबर जो हमसे पूछ रहा है हमको दूसरा में से पहला को घटाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा क्या मुझे? क्रॉस। तो ये दो काम हम पहले करते हैं। a2 माइनस a1 वेक्टर, ध्यान देना, a2 माइनस a1। a2 क्या है तुम्हारे पास? 2i कैप j कैप माइनस k कैप। a1 क्या है? i कैप प्लस j कैप। दूसरी बात एक और होती है, बात यह है कि अगर माइनस का चिन्ह रखता है तो बाकी चीजों को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखने का कारण यह है कि चिन्ह हमारी क्या हो जाती है? बदल जाती है। बदलेंगे 2i कैप j कैप माइनस k कैप माइनस प्लस माइनस माइनस। दो में से एक घटेगा तो i बचेगा, j से j कट गया, माइनस k हो गया। ये किसका मान आया मेरा? a2 माइनस a1 का। फिर बहुत अच्छे से लगाएंगे एकदम। b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 के लिए बेटा हम लोग निकालेंगे i j k। i का मान कितना है बेटा अपने पास? i j k में b का मान 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, यहाँ 3 माइनस 5 2। सबको इतना तो सबको पता है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? i हल करेंगे, फर्स्ट हल करेंगे तो फर्स्ट से मतलब नहीं। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 दुआई 2 माइनस 1 का 2 में, और यहाँ माइनस सूत्र में होता है, ये माइनस अपने क्वेश्चन में है। क्या लिखेंगे हम? i सूत्र होता है प्लस माइनस प्लस, तो अब लिखेंगे माइनस। अब हमको किसको हल करना है बेटा? j को। तो j को छोड़ देंगे, 2 दूना 4 3 एकम 3 हो गया यहाँ पे j का मान, प्लस k में हल करेंगे, इससे मतलब नहीं है। 2 5 10 माइनस 3 एकम 3, और यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा बेटा अपने पास? k का रहेगा। अब हल कर लो आराम से। माइनस माइनस का होता है जी प्लस। अभी सजाने दो पहले अच्छे से। 4 में से 3 घटेगा 1, फिर उसके बाद क्या बचेगा देखो, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया अपना। 5 में से 2 घटेगा 3 माइनस j, 10 में से 3 घटेगा 7, निकल गया। तो मुझे ये चाहिए, जो चाहिए वो मुझे मिल गया। 2 चीज मुझे मिल गया, लेकिन एक चीज और चाहिए।
B1 क्रॉस B2 का माड, माड का मतलब होता है करड़ी का मान, 3 -1 -7 कितना होगा बाबू? आराम से लगाते हैं इसको, 3 तरीके 9, 1 1 कम 1 7 7 49, तो 49 1 50 50 9 कितना? 50 9 कितना? 59 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? दूरी। तो दूरी के लिए सूत्र है ना आंखों के सामने, सूत्र को रिपीट करते हैं, A2 - A1, अच्छे से एकदम, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, नीचे B1 क्रॉस B2, यहां तक हो गया। अब A2 - A1 का मान अपने पास क्या है? देखो A2 है, ध्यान देना, A2 - A1 को हल किए हैं ना, कितना आया है? I - J डॉट B1 B2 को हल किए हैं, 3I - J -7 बट्टा माड का मान कड़ी में 59। हल करते हैं इसको, I को I के साथ हल करेंगे कितना आएगा? 3, J के साथ J को हल करेंगे कितना हो जाएगा? 1, और कड़ी में कितना हो जाएगा? 59, 3 1 कितना? 4, कड़ी में 59, बस। हाँ फर्स्ट में, अच्छा यहाँ पे K है, अच्छा रुक जाओ, K है, रुक जाओ 1 मिनट, K है तो K के साथ कर दो, रुक जाओ बस 1 मिनट। 3 हो गया, J नहीं ना है तो उसका मान 0 होगा, कोई मतलब नहीं है, माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 1 + 7, 7 1 कितना होगा बेटा? 8, तो यहाँ लिखेंगे 8, बस जो आया यही अपना इसका क्या हो गया? आंसर लिख। हाँ कहाँ पे 3 + 7 है? अच्छा 3 यहाँ पर भी है, 7 3 10, रुक जाओ, 7 3 10, 10 बटा के हो गया, ये हो गया अपना आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बेटा हाँ देखो, एक क्वेश्चन फिर प्यारा सा क्वेश्चन उसी तरह से है, सेम तरीका। हमको A1 का मान दिया है, A1 बराबर I कैप J कैप -2K कैप, B1 बराबर 2I कैप -J कैप -K कैप, A2 वेक्टर बराबर 2I कैप -J कैप +3K कैप, B2 वेक्टर बराबर 3I कैप J कैप +2K कैप। लिख दिए आराम से। दूरी हमको निकालना है, के बीच की दूरी कहो चाहे लघुत्तम दूरी, क्वेश्चन में ऐसे भी देता है, के बीच की दूरी कहो चाहे लघुत्तम दूरी, दोनों बात एक ही होता है। कैसे हल करेंगे इसको हम लोग? आसानी से, A2 वेक्टर -A1 वेक्टर, A2 में 2I -J +3K माइनस A1 का मान I + J -2K कैप। यहाँ के बाद माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ तक हो गया, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, 2 में से 1 घटेगा I, J जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2J, 3 2 कितना हो जाएगा? 5K। यहाँ तक हमारा क्लियर है, A2 - A1। इसके बाद हमें चाहिए एक चीज़ और, वो चाहिए B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2। तो B1 क्रॉस B2 के लिए हम लोग एक लाइनिंग बना लेंगे, तो यहाँ मान लिख लेंगे किसका किसका? I का, J का, K का। I का मान अपने पास है 2 -1 -1 3 1 2, मैंने यहाँ तक लिख दिया। फर्स्ट हल करना है, फर्स्ट से मतलब नहीं, 1 का 2 में करेंगे -2, 1 1 कम 1, किसका मान? I का। J हल करेंगे तो J से मतलब नहीं, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, J हो गया
के वाला हल करेंगे, के से नहीं मतलब है, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, और यहाँ पे के का मान हो गया। माइनस माइनस अगर देखा जाए तो होगा प्लस, स्टेप बाय स्टेप कर देते हैं। 4 3 कितना होगा 7, और 3 2 कितना होगा, 3 2 हो जाएगा 5। 2 में से 1 घटेगा, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ 5 के। ये तीनों मैंने लाइनिंग लिख दिया। इसके बाद हमको दूरी निकालना है, तो एक चीज़ और चाहिए, हमको चाहिए इसका क्रॉस। जब तक हमारा यहाँ माड वाला मान नहीं निकलेगा तब तक हल होने लायक नहीं है। तो इसी का निकालते हैं जो नीचे हम निकाले हैं। 1 पर हो जाएगा, -7 पर हो जाएगा, +5 पे हो जाएगा। तो 1 एक कम 1, 7 49, 50 25। 25 अगर हम जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 50, यहाँ हो जाएगा 75। 75 का वर्गमूल निकाल लेते हैं, 5 कड़ी में 3, 50 25 25 3 75, 5 कड़ी में 3 हो गया। इसके बाद हमको लघुत्तम दूरी d बराबर सूत्र a2 माइनस a1, यहाँ डॉट b1 क्रॉस b2 बट्टा b1 क्रॉस b2 माड में। अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें मान को रखना है। a2 माइनस a1 का मान कितना आया हुआ है, i माइनस 2j प्लस 5k। यहाँ b1 b2 का कितना आया हुआ है, -i माइनस 7j प्लस 5k बट्टा b1 b2 का क्रॉस 5 कड़ी में 3। ध्यान देना यहाँ पे। अब हम गुणा करते हैं, गुणा करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14, 50 25 बट्टा 5 कड़ी में 3। 25 और 14 कितना होगा बेटा, 25 14 5 4 9 39, 39 में से 1 घटेगा, 38 बट्टा के 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3। अब मैच करो तुम लोग, यही है तुम लोग का भी। परिमेयकरण करना चाहो तो कर सकते हो, परिमेयकरण करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। ये कितने नंबर का है अपना क्वेश्चन, आने दो। तो आराम से यहाँ तक हो गया। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। तुम लोग एक जान लेना, यहाँ तुम चाहो तो कड़ी में 3 कर सकते हो, कोई टेंशन मत लेना। कड़ी में 3 करके परिमेयकरण कर सकते हो तुम चाहो तो। 38 कड़ी में 3, कड़ी में 3 5 तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो 15, ठीक है ना। चाहे ये लिख देना चाहे वो लिख देना, एक ही है, स्क्रीनशॉट लेना। देखो ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर भी। देखो के बीच की दूरी में याद रखना, कभी कला के देता है पेपर में न्यूनतम या लघुत्तम, और उसके आगे लिखेगा क्या, ज्ञात कीजिए दूरी। तो कोई टेंशन नहीं लेना, लगेगा ही। लघुत्तम माने भी होता है न्यूनतम, और न्यूनतम दोनों आपस में ही पर्यायवाची है। अब यहाँ भी हल में देखो एकदम अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन, a1 i प्लस 2j प्लस 3 के। ऐसा सवाल है ना कि ये सब एक बार बस पढ़ लो, लाइफ टाइम याद रहता है सब। b1 i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। a2 का मान 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। b2 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। जितना क्वेश्चन है मैंने इसको लिख दिया, a1 b1 a2 b2। अब हमें चाहिए सबसे पहले a2 माइनस a1। 2 नंबर सामने है, 4i 5j 6k माइनस a1 का मान i 2j प्लस 3k हमने लिख दिया आराम से। माइनस है तो अंदर का चिन्ह क्या होगा बेटा,
अंदर का चिन्ह हो जाएगा बदल, प्लस के जगह माइनस और प्लस के जगह हो जाएगा माइनस। ध्यान देना यहाँ पे। अब इसके बाद इसको हल करेंगे तो 4 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 3, 5 में से 2 घटेंगे 3 और 6 में से 3 घटेगा 3। ये मेरा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब हो गया दूरी। अब हमको कवर करना है B1 क्रॉस B2। यहाँ पे थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं रहेंगे तो तुरंत ही हमारी सवाल का सिस्टम थोड़ा भी प्लस माइनस हुआ तो फिर गलत हो जाएगा। तो आई जे के कितना 1 -3 और यहाँ पे 2, फिर इसके बाद नीचे आते हैं 2 3 1 हमने लिख दिया पूरा अच्छे से सजाकर। आई को हल करते हैं तो आई से मतलब नहीं होता है, 3 का 1 में करते हैं तो -3 3 दूना के 6 का लिखेंगे आई माइनस। अब जे वाला पार्ट जब हल करेंगे तो 1 1 कम 1 2 दूना 4 जे प्लस के वाला हल करेंगे, के से नहीं मतलब है, 1 3 3 2 3 6 -6 के लिख देंगे। 6 3 कितना हो जाएगा 9, 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा -3 और 6 3 कितना हो जाएगा 9। ध्यान देना 9। इसके बाद रुक जाओ 9 -9 माइनस माइनस प्लस और यहाँ प्लस 9 के, यहाँ तक हमने सेट कर दिया। ठीक, अब हमको निकालना है दूरी। तो दूरी के लिए एक चीज़ और चाहिए, एक चीज़ का मतलब पहले निकाल ही लेते हैं। बिना माड के हमारा सवाल हल नहीं होगा, तो माड के लिए जो आता है B1 क्रॉस B2 उसी को निकालते हैं। -9 का प्लस 3 का प्लस 9 का 99 81 3 3 के 9 99 81 जोड़ दो 81 81 और 9 कितना आएगा बेटा 171। कड़ी में आ गया 171। किसका गुणनखंड होगा 171? 19 9 कितना किससे कर रहे हो तुम लोग? 3 कड़ी में से 19 9 ऐसे बनाते हैं। देखो बच्ची 19 गुणे 9, 19 9 171, 9 का वर्गमूल 3 और 19 अपने स्थान पे निकाल दिया इसका हमने। अब हम निकालेंगे दूरी का, तो दूरी का सूत्र हो जाएगा। अच्छा, कभी कला के ऐसे भी क्वेश्चन का सूत्र रहेगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे भी अगर देगा ना, ये डॉट है, डॉट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट में आगे पीछे बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कला के ऐसे भी क्वेश्चन में सूत्र दे देता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, कह रहे ये तो बदल गया, तो कोई हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। इसका मान -9 प्लस 3j प्लस 9 के पूरा मैंने लिख दिया। ये 9 है, इतना ध्यान देना, ये 9 लिखा हुआ है। फिर A2 का कितना है बेटा 3i प्लस 3j प्लस 3k। नीचे फाइनल हल कर चुके हैं, 3 कड़ी में 19 हल करते हैं इसको। देखो क्या आता है 9 3 27 9 3 27 3 3 के 9 9 3 27 27 से 27 कट गया बटा 3 कड़ी में 19 बचा 9 बटा 3 कड़ी में 19। अब हम काट देते 3 के 3 बटा कड़ी में 19। यही अपना क्या हुआ आंसर। मन होगा तो परमेकरण भी कर सकते हो। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।